कुछ दिलचस्प सवालात हमने आपके लिए मुरतब किया है, और अगर आपको इसकी थोड़ी वजाहत करनी पड़े तो वो भी बनेगी, क्योंकि जो सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा कि यार आपके जो बैट्समैन है बड़े मुश्किल में खेलते हैं जब मैच में। आपको तो लगता है इसने चौका क्यों नहीं मारा, इसने छक्का क्यों नहीं मारा। मुझे ये बताएं कि अगर फाइनल दोबारा खेलने का मौका मिला तो किस खिलाड़ी को टीम से तब्दील करते आप? नहीं, बस मैं कहा ना, वसीम जूनियर एक मिसिंग, अच्छा, उसको टीम में रखेंगे? उसको टीम में आना चाहिए था, बस वही एक मिसिंग लिंक थी जो आई थिंक अगर वो होता तो रन शायद हम इतने ना आखिर में देते जो 3 ओवर में हमने दिए। अच्छा नदीम उमर साहब, सर विवियन रिचर्ड्स आपको एक क्रिकेट बैट देते हैं और ये सबको बात पता चल जाती है, और मोइन खान भी ये बैट आपसे मांग रहे हैं और सरफराज भी ये बैट आपसे मांग रहे हैं। देना है आपने, बैट रखना नहीं है। आपको बोलेंगे यार विवियन रिचर्ड्स का बैट है, मैं तो नहीं दे रहा किसी को, तो आप किसको देना चाहेंगे? हाँ, अच्छा सवाल है। आई थिंक मैं सैफी को दे दूंगा। उसकी वजह यह है कि आई थिंक उसके, मेरे हिसाब से मोइन खान खुद एक लेजेंड है, ठीक है, और सैफी जो है ना राइजिंग एक स्टार है, तो आई थिंक ही डिजर्व्स इट मोर देन मोइन भाई। अच्छा, लॉर्ड्स में कोयटा ग्लैडिएटर को मैच खेलने का मौका मिले तो टीम जो सामने वाली है उसको मुंतखब करने का इख्तियार आपके पास हो, कराची किंग्स या लाहौर कलंदर? हाँ, तो मैं कराची से खेल लूँ। ठीक हो गया जी। अब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, आपके पास 2 टिकटें हैं, एक पे तो आप जा रहे हैं जी, और दूसरा ऑप्शन आप के पास है आतिफ राना जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अली नकवी साहब और मुल्तान सुल्तान के अली तरीन। किसको साथ ले जाना चाहेंगे? अच्छा, इसमें आई थिंक अली भाई को शौक़ तो है, अली तरीन को भी है, आतिफ को शौक़ बिल्कुल नहीं है फुटबॉल का, तो आई थिंक आई विल टेक अली नकवी विद मी। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के, ओके फाइन हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अगर पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल हो गए हैं और बेस्ट टीम का कप्तान बनाने के लिए आपसे वोट मांगा जाए, 3 नाम हैं, सरफराज अहमद, बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी, आप किसके साथ जाएंगे? आई थिंक सरफराज का तजर्बा क्योंकि ज़्यादा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये नहीं कि वो मेरे साथ है या हमारे क्लब का है, बट आई थिंक उसमें वो जरासीम एंड वो तजर्बा ज़्यादा है। आई थिंक आई विल गो विद सरफराज। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जा रहे हैं आप जी, और रास्ते में आपको मिल गए हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान, गाड़ी में सिर्फ एक बंदे को बिठाने की जगह है, मशवरा आपने लेना है जानवर खरीदने के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा अच्छा मशवरा देगा आपको जानवर खरीदने के लिए? आई थिंक हारिस रऊफ। अच्छा, ठीक हो गया जी। नदीम उमर साहब, कोयटा ग्लैडिएटर पर फिल्म बन रही है और नदीम उमर के किरदार के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, जावेद शेख साहब, आप किसका इंतखाब करेंगे? आई थिंक ओवरऑल आई थिंक हुमायूं सईद वुड बी द प्रॉपर मैन, क्योंकि अगेन तजर्बा इज, अभी काम कर रहे हैं वो तो, लेकिन अभी इतना बुढ़ापा नहीं आया जितना मेरा। तो आई थिंक बट आई विल गो विद हुमायूं सईद। 10 साल में आप के कोयटा ग्लैडिएटर में केविन पीटरसन आए, शेन वॉटसन आए, इस सीज़न में फिन एलन बहुत अच्छा खेले, एक लंबी फहरिस्त है, किस खिलाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? आई थिंक शेन वॉटसन और केपी, केपी बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था, आपको पता है, वो जो दिल में आता था वो कहता भी था और परफॉर्म भी बहुत अच्छा करता था। लेकिन शेन वॉटसन ने हमें आई थिंक ट्रॉफी जो पिछले हम जीते 2019 में, उन्होंने ही जितवाई थी बड़ी मेहनत करके, एंड वो पाकिस्तान आए, इसलिए आई थिंक आई विल गो विद शेन वॉटसन। फाइन, ठीक है। 10 साल हो गए पाकिस्तान सुपर लीग को और आपको तो एक एक लम्हा याद होगा 2016 से 2025 तक। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ किस साल कोयटा ग्लैडिएटर की बेस्ट टीम आपने मुंतखब की, तो आपका जवाब क्या होगा? आई थिंक इस साल सबसे अच्छी टीम हमारी इसलिए थी कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। हम, आप जैसे मैंने जिक्र किया, हम कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो मैं चाहता था खेलें, वो नहीं खेल सक रहे थे, उनको जगह ही नहीं मिल रही थी। तो आई थिंक जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो, जितने आपके प्लेइंग 11 हो, तो वो हमने एक ये भी सोचा कि दोनों को आपस में लड़वा दें हमारे जो बेंच पे बच्चे हैं। तो बहुत अच्छी टीम थी इस साल। आई थिंक वी हैड द बेस्ट टीम एवर। फाइनल का टर्निंग पॉइंट आपके ख्याल में क्या था? आई थिंक टर्निंग पॉइंट वही था लास्ट 3 ओवर जो हुए, जिसमें आई थिंक उनको 3 ओवर में 54 चाहिए थे, तो वो नामुमकिन सा एक हदफ था। और फिर जब वो आमिर जब बॉलिंग कर रहे थे तो आई थिंक उनसे वो वाली बॉलिंग हो नहीं सकी जो होनी चाहिए थी, जितने तजर्बाकार आमिर है। पूरा हमें वो लड़के यहाँ तक लाया, पूरा आमिर ने थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग कराई, बस वो 2 ओवर जो थे वो ज़रा गड़बड़ हो गए।
तो आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था, द लास्ट 10 मिनट्स। पीछे फ्रेम में मेरे एक तस्वीर है जिसमें नदीम उमर साहब जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा फुल स्क्रीन पर भी आप वो तस्वीर दिखाएं। नेट हो रहा है, आपने भी पैड किया मैं, हसन उमर साहब जो आपके साहबजादे हैं उन्होंने भी पैड किया मैं। एक नेट पर शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर और वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरे नेट के ऊपर अबरार बॉलिंग कर रहे हैं। उस नेट के ऊपर उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर रहे हैं। तो हसन को आप कहाँ भेजेंगे और ख़ुद कौन से नेट पे जाएंगे? आई थिंक क्योंकि मेरा आज भी गेम था उसके तो मुझे तो कोई आई वुडंट माइंड, कोई भी नेट हो, दोनों अच्छे लगते हैं। नहीं, बेटे को भी तो बचाना है, लेकिन हसन को मैंने भेजना है अबरार वाले नेट पे। शाहीन शाह और ये लोग तो माशाल्लाह स्पेस भी बहुत है और बहुत अच्छे तीनों बॉलर्स हैं, तो हसन को वहाँ भेजूंगा, अब खुद मैं शाहीन के नेट पे चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? जी जी फाइन।